कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। कांग्रेस के इस घोषणा के बाद राज्य उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी ने कर्नाटक के बाहर खास तौर पर उत्तर भारत में इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात की थी, वो निश्चित रूप से उनकी तुष्टीकरण की नीति है। कांग्रेस केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। राज्य के उत्तरकाशी जनपद में जिला अस्पताल में 3 सर्जन होने के बाद भी मरीजों को देहरादून जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल से आए आंकड़े बताते हैं कि एक साल में 3 सर्जन होने के बाद भी मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा है। जिला अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 वर्ष में ऑपरेशन में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2019 से मार्च 2020 में 537 मेजर ऑपरेशन किए गए। 2020 से 2021 तक 520 और 2021 से 2022 तक 520 मेजर ऑपरेशन जिला अस्पताल में हुए। लेकिन मार्च 2022 से मार्च 2023 में 3 सर्जन होने के बाद आंकड़ों में भारी गिरावट आई है और सिर्फ 162 ऑपरेशन ही हुए हैं। मरीजों को डॉक्टर होने के बाद भी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। प्रदेश में हल्द्वानी से रामनगर डिपो की बस संख्या UK 07 PA 2487 रामनगर आ रही थी। बस में 16 यात्री सवार थे, सभी रामनगर आ रहे थे। बाल सुंदरी मंदिर की ओर से जैसे ही बस कोसी नदी पर बने नए पुल पर चढ़ी, तभी सामने से तेजी गति से टाटा 407 संख्या UK 04 CA 5728 गलत दिशा में चल रहा था। बस चालक ने छोटा हाथी को बचाने का प्रयास किया तो उससे टक्कर गई और बस पुल से नीचे पलट कर गिर गई। हादसे में बस चालक की जान चली गई, जबकि परिचालक सहित 6 यात्री घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद सभी अपने गंतव्य को चले गए। हादसे में छोटा हाथी भी सड़क पर पलट गया और उसका चालक मौके से भाग गया। राज्य उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में सुबह से मौसम साफ रहने और दिन भर धूप खिल रहने से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। वहीं सोनप्रयाग से सुबह 6 से अपराह्न 3:30 बजे तक कुल 9,500 श्रद्धालु धाम भेजे गए। शुक्रवार को 18,223 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा व कुबेर गदेरा हिमखंड जोन में SDRF, DDRF और पुलिस जवानों द्वारा यात्रियों को रस्सी के सहारे रास्ता पार कराया गया। कपाट खुलने के 10 दिन बाद शुक्रवार को केदारनाथ में सुबह से मौसम सुहावना बना रहा। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुबह 6 बजे से श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए भेजना शुरू किया गया। पहले जत्थे में 2806 श्रद्धालुओं को भेजा गया। इसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे तक 5000 श्रद्धालु रवाना किए गए। अपराह्न 3:30 बजे तक 9,500 श्रद्धालुओं को धाम भेजा गया, जबकि शाम 5 बजे तक 3200 यात्री दर्शन कर सोनप्रयाग लौट चुके थे। देश के जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी की कोंटरका सब डिवीजन के केसरी हिल इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शुक्रवार को 5 जवान शहीद हो गए। इस दौरान उत्तराखंड के एक जवान भी शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार जवान रुचिन सिंह रावत पुत्र राजेंद्र सिंह ग्राम कुनीगुड़ तहसील गैरसैंण ने शहादत दी है। जानकारी के अनुसार शहीद अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता, पत्नी व 4 वर्षीय बच्चे को छोड़ गए हैं। शहीद रुचिन जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट में तैनात थे। वे 9 पैरा कमांडो में थे। वहीं गैरसैंण SDM कमलेश मेहता का कहना है कि अभी तक इस संबंध में तहसील प्रशासन को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में
विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों ने एक विस्फोटक उपकरण दागा, जिसकी चपेट में आकर 2 जवान शहीद हो गए और एक अधिकारी सहित 4 घायल हो गए। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में शहरी विकास मंत्री की मौजूदगी में युवक की पिटाई से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक बोहरा की अगुवाई में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला फूका। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव करण खाती ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में सरेआम मारपीट हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर चुकी है। वक्ताओं ने शहरी विकास मंत्री से तत्काल इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष कमलेश कठायत, जिला महासचिव राहुल लुंठी, राहुल भट्ट, काजोल बसेड़ा, शुभम भट्ट, शंकर खड़ायत, राकेश आदि शामिल थे। राज्य में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 25 लाख पार पहुंचने वाला है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक लगभग 9 लाख यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। मौसम खराब होने से फिलहाल 8 मई तक केदारनाथ के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। पूर्व में जिन यात्रियों ने पंजीकरण किया है, उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। चारों धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कोई संख्या तय नहीं है, लेकिन लगातार मौसम खराब होने के कारण यात्रा प्रभावित हो रही है। पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 22 फरवरी से अब तक 4 धाम यात्रा के लिए लगभग 25 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 22 अप्रैल से 5 मई तक 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने बताया कि 4 धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है। खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम का पंजीकरण रोका गया है। बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के लिए नियमित रूप से पंजीकरण हो रहे हैं। प्रदेश के जनपद उधमसिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी टीम को क्षेत्र में नकली नोट बनाने वाले गिरोह के लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। जिस क्रम में प्रभारी एसओजी निरीक्षक विजेंद्र शाह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दिनांक 4/5/2022 को काशीपुर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर काशीपुर पुराना ढेला पुल के पास सड़क किनारे बाइक के ऊपर बैठे अभियुक्तगण क्रमशः राजेंद्र सिंह उर्फ राजू पुत्र सतनाम सिंह निवासी बैराज कॉलोनी मोहल्ला शक्तिनगर थाना व जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, बूटा सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी भोगपुर पोस्ट बड़ापुर तहसील व थाना नगीना जिला बिजनौर को 2208-500 नकली करेंसी नोट, 500 रुपए के कुल 4417 नोट व 500 के एक तरफा छपे कुल 18 नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। दौरान पूछताछ अभियुक्त गणों की निशानदेही पर बिजनौर बड़ापुर भोगपुर स्थित रोड के किनारे जनसेवा केंद्र के अंदर जाली नोट बनाने की मशीन, मॉनिटर लेनोवो कंपनी, एक अदद प्रिंटर एचपी कंपनी, एक अदद मिनी सीपीयू, एक डाटा केबल व एक अदद पेपर कटर जिसमें ब्राइट ऑफिस लिखा तथा एक पेपर रिम, कुल 100 अदद एक तरफ छपे हुए जाली नोट, 2 OMV 336910 के, 2 OMV 336911 के 2 तथा बिना सीरियल नंबर अंकित नोट के पिछले सिरे के एक तरफ छपे हुए कुल 12 नोट तथा पूर्ण रूप से छपे हुए सीरियल नंबर OCM 536760 का एक नोट तथा OCM 536736 के 2 नोट बरामद किए गए।